हर व्यक्ति जीतना चाहता है, हारना कोई नहीं चाहता है। क्या अच्छा लगता, हार या जीत? जीत अच्छी लगती है। आप किस किस से जीत लेते हो? कितनी ताकत है आपके अंदर में? एक कंपटीशन हो रहा हो, जीत जाते हो। कुछ जीत जाते हैं और कुछ हार जाते हैं। खेल खेल रहे हो तो उसमें भी हर समय जीत नहीं पाते हैं, वहाँ भी कभी कभी हार जाते हैं, है ना। जब बहसबाजी होती है, कौन सी बाजी? बहस के साथ में बाजी शब्द प्रयोग किया है। बाजी यानी दाव। जब बहसबाजी होती है तब भी आदमी जीतना चाहता है, मेरी बात ऊपर हो जाए, जो मैं कह रहा हूँ वो ही मानी जाए, और जो सामने वाला कह रहा है उसकी बात नीची हो जाए। इस बहसबाजी में झूठ भी बोला जाता है। अरे बोलिए ना, उस जीत के लिए झूठ, जबकि कोई उसमें इनाम नहीं मिलना है, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलना है, कोई राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिलना उस बहसबाजी से, लेकिन फिर भी जीतना चाहता है। चाहे दो छोटे बच्चों को देख लो, चाहे उनसे बड़े बच्चों को देख लो, चाहे उनसे बड़े बच्चों को देख लो, चाहे मित्र मित्र को देख लो, चाहे भाई भाई को देख लो, चाहे पिता पुत्र को देख लो, चाहे पति पत्नी को देख लो। जब बहस शुरू होती है तो अपनी बात ऊपर रखने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है, और जब कुछ नहीं चलता है, बोले चल तेरा हाथी छोटा मेरी चिटिया बड़ी। क्या कहते हो? तेरा हाथी छोटा और मेरी चिटिया बड़ी। उस बहस का एंड कैसे होता है वो तो आप ही जानो। बड़ी मुश्किल पड़ती है एंड करने में। ये कौन चुप हो पहले, कौन अपनी बात को नीचे करे। चल भाई ठीक है, तो ही ठीक है। उसको ठीक भी करोगे तो अपने आप को बड़ा बना के ठीक करोगे। चल भाई तू ही ठीक है, हम तो गलत ही हैं। उसमें भी अपने आप को गलत कहने में भी अपने आप को बड़ा बनाया जा रहा है ना। जीत बहुत पसंद है। फिर भी जितना ज्ञान का क्षयोपशम हो, जितनी वाणी में शक्ति हो तो सकता है बहसबाजी में जीत जाओ, हो सकता है कंपटीशन में जीत जाओ। पहलवान बने हैं तो हो सकता है पहलवानी में जीत जाओ, है ना। हो सकता है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। तुम भाव कितने बना लो, मगर गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके सामने हर व्यक्ति हार जाता है। हर व्यक्ति, चाहे नेता हो, चाहे पहलवान हो, चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बुद्धिमान हो, कोई हो, एक के सामने हर व्यक्ति हार जाता है। उसे उसके सामने तो झुकना ही पड़ता है। हाथी पर चढ़ने वाला भी अर्थी पर आ जावे। किसके सामने? मृत्यु के सामने, हैं। हाथी पर चढ़ने वाला भी अर्थी पर आ जावे। मृत्यु एक ऐसी चीज है, चाहे देवता हो और चाहे मनुष्य हो, हर व्यक्ति को उसके सामने हारना ही पड़ता है। छह ढाला की 5वीं डाल की 12 भावना में अनित्य भावना का वर्णन चल रहा है। उसका दूसरा छंद, सुरे असुर खगादीप जेते, मृगे ज्यो हरि काले दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई।
यदि हारता है आदमी तो यहीं जाके हार जाता है। उसकी सारी बहस यहाँ ख़त्म हो जाती है, उसके सारे हथियार यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, सारे तंत्र मंत्र सब फेल हो जाते हैं और मृत्यु के साथ में उसे जाना ही पड़ता है। सुर, सबसे पहले लाइन में सुर शब्द का प्रयोग किया है। मनुष्यों में, त्रियंचों में और नारकियों में यदि सबसे ज़्यादा बल किसी के पास में है तो वो है देवताओं के पास में है। आपके पास क्या बल है? जो देवताओं के पास में शक्तियां हैं, है ना? तभी तो देवताओं के हाथ जोड़ते हो, उनकी पूजा करते हो। अभी बताऊंगी किसकी पूजा करनी चाहिए। देवता भी जिनके सामने हार रहे हैं और देवता भी जिनके भक्त हैं। तो एक व्यंतर में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे जम्बूद्वीप को पलट सके। क्या कहा? एक व्यंतर में, एक व्यंतर। यहाँ तो हजारों करोड़ों अरबों व्यंतर घूम रहे हैं इस धरती पर। हाँ, हमें नजर नहीं आ रहे आंखों से, मगर चारों तरफ उनका जाल बिछा पड़ा है, घूम रहे हैं। तो एक व्यंतर में इतनी ताकत होती है कि जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप समझे? नहीं समझे? ढाई द्वीप का नाम सुना है? ढाई द्वीप में पहला द्वीप कौन सा है? जम्बूद्वीप है। यहीं पर भरत क्षेत्र है, यहीं पर 6 पर्वत हैं, यहीं पर 7 क्षेत्र है, यहीं सुमेरु पर्वत है, यहीं विदेह क्षेत्र है, यहीं ऐरावत क्षेत्र है। ठीक है? इतना स्थान, एक भारत कितना बड़ा है, उस जम्बूद्वीप में एक भारत को इतना सा स्थान मिला है, इतना सा भारत को। तो जम्बूद्वीप कितना बड़ा होगा अब आप समझ लो। एक व्यंतर के अंदर शक्ति रूप इतनी ताकत है कि वो एक जम्बूद्वीप को पलट सके। पलटता क्यों नहीं है? यदि है तो व्यंतरों को भी गुस्सा आता है, तो पलटता क्यों नहीं है? इस धरती पर महापुरुष भी रहते हैं, इस धरती पर तीर्थंकर भी रहते हैं, इस धरती पर अकृत्रिम जिनालय भी हैं, इस धरती पर सुमेरु पर्वत भी है। धर्म का इतना भार है इस धरती पर कि वो व्यंतर पलट नहीं सकता है। शक्ति रूप ताकत तो है मगर अभिव्यक्ति रूप ताकत नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी शक्तियां इस धरती पर हैं, इसलिए नहीं पलटता है। इसलिए हम सुरक्षित हैं। यदि इस धरती पर धर्म की शक्ति ना हो तो एक ही व्यंतर पता नहीं कितने बार पलट देता और हम कितने बार नमो सिद्धाड़म हो जाते। एक भूकंप आ जाए तो हालत खराब हो जाती है। एक भूकंप में जरा सी धरती हिली है और कुछ भी नहीं हुआ, पलटने की बात तो बहुत बड़ी दूर की है ना? तो व्यंतर 4 तरह के देव होते हैं: ज्योतिषी, व्यंतर, वैमानिक और कल्पवासी। 4 तरह के देव होते हैं और इन सब में अपार ताकत होती है। और ये सभी इन भगवान के भक्त होते हैं। क्या? ये सभी इन भगवान के भक्त होते हैं। देवता इतने शक्तिमान, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य जैसी रिद्धियां जिनको प्राप्त होती हैं, जिनके पास कल्प वृक्ष हैं, जिनके पास सुख ही सुख है, भौतिक सुख ही सुख है, और देवता इनके भक्त होते हैं। इनके पास क्या है? जो उनके पास नहीं है वो इनके पास है। क्या है? ये कौन है? ये महामृत्युंजयी हैं। कौन है? जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। वो कौन है? वो परमात्मा है, वो जिनदेव हैं, वो वीतरागी भगवान हैं। इन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है।
बाकी दुनिया में कोई नहीं है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी हो। ये महामृत्युंजयी है, मृत्युंजयी नहीं, महामृत्युंजयी है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी मृत्यु ना हो? तुम चाहते हो कि तुम्हें बार बार ना मरना पड़े? तो आ जाओ इनकी शरण में। तो शरण में आने से क्या होगा? करो इनकी उपासना। क्या होगा उससे? इनकी उपासना करने से अपनी आत्मा की उपासना होगी, और जो इन्होंने किया है वो हमें करना है, तो हम भी इनके जैसे महामृत्युंजयी बन जाएंगे। आपको किसी चीज का डर हो ना हो, मगर मृत्यु का डर तो सबको होता है, सबको होता है। एक छोटी सी चींटी भी है, जैसे वो चल रही और आप जरा सी अंगुली लगा दो, रास्ता बदल देती है। मच्छर है, आपका हाथ उसको उड़ाने के लिए उठ भी नहीं पाता है कि आपकी वाइब्रेशन उसको पता चल जाती है और वो पहले उड़ के भाग जाता है। लेकिन फिर भी तुम ज़्यादा होशियार हो, इसलिए मक्खी मच्छर सबको मारने में कामयाब हो जाते हो। तो मारने से क्या होता है? तुम सुखी हो जाते हो। अभी कोई बोला इतने चींटे हो रहे हैं, इतनी मक्खियां हो रही हैं, हमने कहा इतने मनुष्य भी तो हो रहे हैं। अरे बोलिए ना, इतने मनुष्य भी तो हो रहे हैं। कभी किसी मक्खी ने ये महसूस किया कि ये इतने मनुष्य क्यों हो रहे हैं? ये मनुष्य ऐसा क्यों महसूस करता कि इतनी मक्खियां क्यों हो रही हैं, इतने मच्छर क्यों हो रहे हैं? जीव है, वो भी जीव है, वो भी जी रहा है, तुम भी जी रहे हो, वो भी जीना चाहता है, तुम भी जीना चाहते हो, वो भी सुख चाहता है, तुम भी सुख चाहते हो। हाँ, दोनों को अलग अलग प्रकार से सुख मिलता है। एक मक्खी को सुख मिलता है जब वो आपके मुंह पर बैठती है, उसको बड़ा सुख मिलता है। कितनी चटाई बिछा दो, कितने गद्दे बिछा दो, जब बैठेगी वो तुम्हारे मुंह पर ही बैठेगी। जो पिछले जन्म में इस मुंह का भंवरा बना घूमता रहता होगा, वो मक्खी बन गया, अब वो मुंह पे ही बैठता है। जहां चाह वहां राह। जैसी इच्छा लेके मरोगे वैसी पर्याय में चले जाओगे और फिर वैसा ही काम करोगे। तो मक्खी को किस में सुख मिलता है? अरे बोलिए ना, एक बच्चा है, उसको कहाँ सुख मिलता है? माँ की गोद में मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता है? एक मक्खी को कहाँ सुख मिलता है? सबका सुख मिल रहा है, अलग अलग तरह से मिल रहा है। किसी को मुंह पर बैठने में मिल रहा है, किसी को गोद में बैठने में मिल रहा है। सुख तो सुख है। अब ये बात अलग है कि जिससे तुम्हारा मोह है उसे तुम अपनी गोद में बिठाते हो और सुखी हो जाते हो। मक्खी से तुम्हें मोह नहीं है, इसलिए तुम्हें गुस्सा आता है। मच्छर को तुम्हें काटने में सुख मिलता है और तुम उसको नमो सिद्धाड़म कर देते हो, तुम उसे मार देते हो। अरे बोलिए ना, मच्छर मारते हो कि नहीं मारते हो? ज्ञानार्णव ग्रंथ में क्या लिखा है? अहिंसा का जितना वर्णन और जितनी गहराई का वर्णन ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ने में मिलेगा, ऐसा लगता है कि बस हाथ हिलाना भी छोड़ दो। उसको पढ़ने के बाद जब तक वो याद रहता है तब तक तो ऐसा लगता है पलक भी ना झपको, सांस भी ना लो, हाथ भी ना हिलाओ, इतनी अहिंसा का पालन कर लो। लेकिन बस विचार है, मन है, दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है। अहिंसा का वर्णन वास्तव में पढ़ना हो, ध्यान का वर्णन वास्तव में पढ़ना हो, तो आप ज्ञानार्णव ग्रंथ अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़ लेना। आंखें खुल जाएंगी कि अहिंसा क्या होती है। और ये लिखा है, एक जीव को जिसको आपने मारा है, और जब तक यदि आप संसार में रहे तो उस जीव के हाथों से 10 बार आपको मरना पड़ेगा।
आप उस जीव के हाथ से 10 बार मरने के लिए तैयार हो तो किसी जीव की हत्या करो, और आप स्वयं मृत्यु नहीं चाहते हो तो किसी जीव की हत्या भी मत करो। ये तो पूरा संसार एक खेत है। क्या है ये? बोलिए ना। खेत। खेत खेत किसे कहते हैं? जहाँ बीज डाला जाता है और फसल बोई जाती है, और एक बीज डालते हैं। अरे बोलिए ना भाई, अनाज का, गेहूं का एक बीज डाला तो पेड़ उगा। अब उस पेड़ में कितने गेहूं आएंगे? कम से कम 20 बीज आते, कम से कम बीज। ऐसे ही हम जो कर्म करते हैं वो हम बीज बो रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका पेड़ उगता है और उसमें फसल भी आती है। एक बीज बोया, यही कहा ना कि एक जीव को मारोगे तो 10 बार उसके हाथ से मरना पड़ेगा। यानी तुमने एक जीव को मारकर तुमने बीज बो दिया, अब उसकी फसल कितनी उगेगी? 10 बार, 10 बीज आएंगे उसके। इसमें तो 10 का नाम लिखा है, 10 बीज आएंगे और 10 बार उसके हाथ से मरना पड़ेगा। कर्म है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, दोनों बीज हैं। जो बोगे, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। है ना? बस कुछ भी मिल रहा है वो मेरे कर्मों का फल है, जो नहीं मिला है वो भी मेरे कर्मों का फल है, और जो कर रहा हूँ वो भी कर्म है, और जो बो रहा हूँ वो भी कर्म है। एक एक कर्म है, एक एक। आप तो मतलब सूक्ष्मता में जाते नहीं हो। बात मृत्यु की चल रही है, चर्चा कर्म की आई है, याद आ रही तो बता दूं आपको। शरीर का एक एक रोम, एक एक रोम का कर्म भी अलग अलग है। सिर के बालों का कर्म अलग है, पलक के बालों का कर्म अलग है, भौएं के बालों का कर्म अलग है, शरीर के रोम का कर्म अलग है, शरीर की जितनी नसें हैं उनका कर्म अलग है। यानी यदि सूक्ष्मता में जाएं तो नाना कम्मा नाना जीवा। कहने के तो कर्म 8 होते हैं और 148 प्रकृतियां होती हैं, मगर 8 ही कर्म होते और 148 प्रकृतियां होती तो यहाँ जितने लोग हैं वो चेहरे भी सबके एक से होने चाहिए था, क्योंकि कर्म 148 ही तो है, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और नाम कर्म की केवल 93 प्रकृतियां हैं, तो चेहरे केवल 93 तरह के होने चाहिए। लेकिन नहीं, आप चाहे कहीं चले जाओ, इतने लोग बैठे हैं, एक का चेहरा, अरे बोलिए ना, दूसरे से नहीं मिलता है। एक के बाल दूसरे के बाल से नहीं मिलते हैं, और एक का अंगूठा दूसरे से नहीं मिलता है। तुमने जो लॉक लगाया है वो तुम ही खोलोगे। अरे बोलिए ना, तो मृत्यु है। और कितनी बड़ी विडंबना है कि किसी को पता नहीं है कि हमें अगले क्षण हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे। जितने ज्योतिषी हैं, जितने और भी लोग हैं, सब अंदाज तो लगाते हैं, गारंटी कोई नहीं देता है। गारंटी कोई नहीं देता है कि तुम्हारी उम्र 63 ही है, कि तुम्हारी उम्र 65 ही है, गारंटी कोई नहीं दे सकता है। वो भी कहते हैं हाँ हो सकता है, हाँ डॉक्टर के पास भी जाओ और अंतिम समय चल रहा हो, कोशिश करते हैं। आप भगवान का नाम लो। डॉक्टर क्या कहता है? आप भगवान का नाम लो, दुआ करो, हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर भी कोशिश करता है। डॉक्टर के पास जाके जब ठीक हो जाते हो तो लगता है डॉक्टर ही भगवान है। और कभी कभी डॉक्टर के यहाँ जाकर के गड़बड़ हो जाए, बोले डॉक्टर यमराज है।
फिर अस्पताल में उछल कूद मचाते हो, खिड़की तोड़ते हो, ये करते हो, वो करते हो। एक बहन जी थी, तो डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने देखा और इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही इंजेक्शन लगाया वैसे ही वो नमो सिद्धाड़म हो गई। अब बताओ किसकी गलती? अरे बोलिए ना, किसकी गलती? डॉक्टर की गलती? हर काम में दो कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। बहिरंग कितने निमित्त मिलते रहें, यदि अंतरंग निमित्त पूरा नहीं होगा, अंतरंग कारण सही नहीं होगा, तो बाहर सारी चीज होने पर भी काम नहीं होगा। और अंतरंग उपादान का निमित्त मिल जाए, अंतरंग कर्मों के क्षोभशम का निमित्त मिल जाए, और सामने यदि छोटा सा निमित्त भी मिल जाए तो काम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अंतरंग निमित्त है कर्म और बहिरंग निमित्त है डॉक्टर। अंतरंग निमित्त था आयु कर्म का समापन। क्या? अंतरंग निमित्त था आयु कर्म का समापन, तो बहिरंग निमित्त डॉक्टर मिल गया। कोई कोई सोते सोते रह जाते हैं, अब किसको दोष दोगे? बोलो। सुबह सो के ही नहीं उठा, वो रात को अच्छा भला सोया था, सुबह सो के ही नहीं उठा, अब किसको दोष दोगे? हम दोष देने में एक नंबर है, हम आरोप लगाने में एक नंबर है। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। लेकिन अंतरंग निमित्त पर भी जाओ, अंतरंग निमित्त हमारे कर्म हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूं कि अपने पुरुषार्थ में कमी करें, मेहनत पूरी करें, प्रयास पूरा करें, पूरी शक्ति लगाएं, पूरा जोर लगाएं, कमी कहीं ना करें। फिर भी यदि काम नहीं होता है तो समझना कहीं ना कहीं अभी अंतरंग निमित्त कमजोर पड़ रहा है। हम अंतरंग को भूल जाते हैं, बहिरंग को पकड़ लेते हैं। अरे बोलिए ना, हैं? आज से अंतरंग को भी याद रखना है ना। हमारे उपादान की शक्ति, हमारे कर्म, कर्म का क्षयोपशम, कर्म का उपशम, कर्म का संक्रमण, कर्म का उदय, कर्म की उदीर्णा, है ना, निधत्ति, निकाचित, ये सब हमारे निमित्त में बनते हैं और ये दोनों निमित्त मिलके काम करते हैं। अभी एक प्रश्न आया था, बोले माता जी, एक बच्ची का तो धर्म में खूब मन लगता है और एक बच्ची का धर्म का बिल्कुल भाव नहीं होते। एक मंदिर जाती है तो खूब खुश होती है और एक को मन ही नहीं करता मंदिर जाने का। पिता एक है, माँ एक है, मंदिर एक है, निमित्त सब एक मिल रहे हैं, अब अंतर कहाँ पड़ रहा है? और बच्ची अभी छोटी है, अभी ज़्यादा समझती भी नहीं है, अब अंतर कहाँ पड़ रहा है? वो जानबूझ के नहीं चाहती कि मैं धर्म ना करूं, लेकिन अंतरंग कारण, जब तक अंतरंग में कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक बहिरंग निमित्त भी पूरा काम नहीं करता है। लेकिन आप ये मत सोचना भाव नहीं बन रहे, ठीक है आज मंदिर जाने के भाव नहीं है, अब कौन जाए मंदिर, माता जी ने कहा था अंतरंग कारण, चलो आज रहने देते हैं मंदिर। नहीं, मंदिर तो जाना है, पूजा तो करनी है, मन ना लगे कोई बात नहीं है, कर्म कब अपना समय बदल देगा पता नहीं चलेगा। इसलिए बहिरंग निमित्त तो मिलाते रहो, अच्छी संगति तो करते रहो, प्रवचन आदि तो सुनते रहो, ज्ञान आदि स्वाध्याय आदि तो करते रहो। वो जब दीपक जलना होगा जल जाएगा। तुम दिया बाती तेल तो इकट्ठी करो, ऐसा ना हो कि तुमने दिया तेल बाती इकट्ठी कर ली और जब ज्योति नहीं करी और ज्योति का समय आया तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, अब काय में मिलेगा तुमको जो मिलना है। इसलिए तुम दिया तेल बाती का पुरुषार्थ तो करते रहो, ज्योति जब जलनी होगी जल जाएगी, है ना। तो क्या जीतना चाहते हो?
अरे बोलिए ना, जीतना चाहते हो? किसको जीतना चाहते हो? मृत्यु को, है ना? क्या करना पड़ेगा? ज्ञान, ज्ञान करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, चारित्र का पालन करना पड़ेगा। इससे मृत्यु जीती जाती है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनात चलूं, सिद्धे नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। दुनिया में क्या सत्य है? जो ये मंदिर में बैठे हैं ना, इनके अलावा दुनिया में कुछ सत्य नहीं, सब झूठ है। तुम्हें भले सच लग रहा हो, लेकिन जिस दिन आँख खुलेगी ना, उस दिन तो तुम्हें यही सत्य लगेगा और सारी दुनिया झूठी लगेगी। आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनात चलूं, सिद्धे नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुण, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है। जब मृत्यु होती है तो तुम आगे होते हो और सब पीछे होते हैं, और जब बारात चलती है तब दूल्हा पीछे होता है और बाकी सब, अरे बोलिए ना, हैं? जब सुख का समय होता है तो दुनिया आगे हो जाती है, तुम्हें पीछे कर देती है, ठीक है? और जब दुख का समय आता है तो तुम्हें आगे कर देती है, दुनिया पीछे हो जाती है। इस दुनिया का सत्य समझ लो। जिसको सत्य समझ में आ गया वो धर्म में लग जाएगा, और बाकी ये सब दुनिया झूठ है, सब दुनिया झूठ है। आंख बंद करके सत्य देखा करो। आंख खोल के तो सब अपने लगते हैं, आंख बंद करके देखा करो। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है, खाली पड़ा। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। मृत्यु सारी देख लो पर्याय ही अनित्य है। अनित्य भावना चल रही है, पर्याय ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनात चलूं, सिद्ध नाम। दिन भर क्या करना है? अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध। किसी को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? अरिहंत सिद्ध। आँख खोले, अरिहंत सिद्ध। आँख बंद हो, अरिहंत सिद्ध। भोजन करने बैठो, अरिहंत सिद्ध। खत्म हुआ है, अरिहंत सिद्ध। यानी मुंह से हर समय एक उच्चारण करने वाला शब्द जो होता ना, किसी किसी के मुंह से गालियां ज़्यादा निकलती, कुछ भी बोले पहले गाली निकलती है, होते ना ऐसे लोग। अरे बोलिए ना, तकिया कलाम बोलते जैसे हर चीज में। तो आपका तकिया कलाम क्या होना चाहिए? अरे बोलिए ना, अरिहंत सिद्ध। आज से क्या होगा आपका तकिया कलाम? होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? हाथ उठाकर बताइए, कौन कौन अरिहंत सिद्ध करेगा? अरिहंत सिद्ध ना हो तो अरिहंत अरिहंत कर लेना, सिद्ध सिद्ध कर लेना। इतना भी ना हो तो ओम ओम कर लेना। इतना तो कर ही सकते हो। ओम नमः, ओम नमः। आपने पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर दिया, इतना तो कर सकते हो। कौन कौन कर सकता? फिर से हाथ उठाओ। जो टीवी में देख रहे वो भी हाथ उठा ले। बहुत बढ़िया, ठीक है। इससे क्या होगा? ये हमारा रक्षा कवच है, हमारी आत्मा का रक्षा कवच है, जो बुराई से, जो पापों से हमारी रक्षा करेगा,
है ना। तो समय हो गया है। राही में पंथ का, गिनती में अनंत अनंत का, और नमोकार में अरिहंत का, मनुष्यों में रिद्धि का, मनुष्यों में वृद्ध का, मुनियों में रिद्धि का, और नमोकार में सिद्ध का, भारत में आर्य का, स्कूल में प्राचार्य का, नमोकार में आचार्य का, व्यापारियों में आय का, आत्मा को रहने के लिए काय का, और आने वाला पंच परमेष्टि में उपाध्याय का, मेवे में काजू का, चमत्कार में जादू का, और नमोकार में साधु का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का और सहारनपुर का, पशुओं में खुर का, देवों में असुर का और आने वालों में सहारनपुर का, आम की बोर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंगसरा का और आने वालों में आगरा का, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का, जीवन में जरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में करेरा का। और कहाँ से आए? शिवपुरी। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, आने वालों में शिवपुरी का। सुसनेर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में सुसनेर का। छावनी। गाने में लावनी का, होने में पावनी का और आने वालों में कोटा छावनी का। हो गए सारे? तुम्हें भी बोलना है? चलो भाई माइक दीजिए इनको। महिलाओं में आभूषण का, दुनिया में पद्मभूषण, देशभूषण का और आर्यगांव में स्वस्ति भूषण का। तो आज हमारे बीच में इंदौर से करीब 40 लोग आए हैं। अच्छा। और अभी केकड़ी से करीब 200 जने शिखर जी जा रहे हैं। उन सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और शिखर जी मतलब सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र यानी मृत्यु का अंत। तो वहाँ जाकर ऐसी भावना भाएं कि प्रभु जैसे आपका जन्म मरण मिट गया है, ऐसे हमारा जन्म मरण भी मिट जाए। इस भावना के साथ समय शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा अवश्य करें। जय जिनेन्द्र बंधुओं। संयम, तप, त्याग एवं साधना का महापर्व, जैन समाज का महापर्व, पर्वादिराज पर्युषण महापर्व आने वाली 8 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं। स्वस्थि धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी का 29वां मंगलमय चातुर्मास चल रहा है। पूज्य गुरुमा के सत्संग पावन सानिध्य एवं पूज्य माता जी की संगस्था बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी के कुशल नेतृत्व में निर्देशन में यहाँ पर 10 लक्षण महापर्व में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और इस शिविर में बैठ करके अपने आप को रिचार्ज करें। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यहाँ आकर के जब आप शिविर में साधना करेंगे और बड़े बाबा की भक्ति करेंगे तो एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई चेतना आपको मिलेगी। यहाँ पर सभी शिविरार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था क्षेत्र समिति के द्वारा की जा रही है। बंधुओं, आप नीचे जो लिंक दिया जा रहा है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सूचना इस फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं। धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र धरती बंधुओं, आने वाले पर्वादिराज पर्व महापर्व पर्युषण के शुभ पावन अवसर पर परम पूज्य भारत गौरव गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य में होने जा रहे महाशिविर में आप भाग लेकर शातिशय पुण्यमंत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ की संस्था के नंबर पर कॉल कर आप अपने परिवार की पूरी समुचित जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आपकी समुचित व्यवस्था की जा सके। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।
स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।